नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। दोस्तों ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्हें मैथ्स से बहुत डर लगता है। जी हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं मैथ्स में, वो भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, इवन कैट लेवल तक की मैथ्स आपको मैं बताऊंगा कि इस वीडियो में आप क्या ऐसा देखने वाले हैं जिससे आप मैथ से डरना भूल जाएंगे। और बिल्कुल बेसिक चीज से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीरो से हीरो बनेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ एंड स्टडी मटेरियल। ऑल एग्जाम प्लेस का ऐप है, स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे जुड़ना चाहें तो आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना नाम लिख के। साथ में ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं बच्चों मैथ्स से बहुत लोग डरते हैं। इवन अभी भी बहुत बच्चों का मुझे कॉल आता है कि सर जीरो से हीरो कैसे करें हम। तो उसी के लिए वीडियो है पूरा का पूरा। क्या है सर इसमें, बिल्कुल बच्चों बेसिक से बता रहा हूं कि क्या करना है आपको। सबसे पहला काम, मैथ्स से जो डरते हैं वो डरना छोड़ दें। सबसे पहला काम, पीछे आपको दिख रहे हैं क्या, टेबल, या मैं कहूं मल्टीप्लिकेशन टेबल, या हिंदी में कहें तो पहाड़े। तो पहाड़े याद करना शुरू कर दो। अब कई बच्चों की शिकायत रहती है सर याद नहीं होते, 10 तक याद रहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। बच्चों क्योंकि पहाड़े याद नहीं कर पाओगे तो कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, गुणा नहीं कर पाओगे, भाग नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपकी कैलकुलेशन ही वीक रहेगी तो आगे मैथ्स कैसे कर पाओगे आप, है ना। तो सबसे पहला काम है पहाड़े याद करना, एकदम टिप पे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल की तरह कर रहे हैं कि 19 में 19 जोड़ा तो 38 आ गया, है ना, वो वाला काम नहीं। टिप पे होना चाहिए कि 19 पंजे कितना होता है, 16 पंजे कितना होता है, 17 अट्ठे कितना होता है। तो ये याद होना चाहिए। अब कई बच्चों की शिकायत है सर याद करते हैं भूल जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको बताऊंगा केवल 21 दिन तक ये मेथड अपनाओगे, आप पहाड़े कभी भूल नहीं पाओगे जिंदगी भर। केवल कितने दिन तक, 21 दिन तक। क्या करना है, इन पहाड़ों की ऑडियो टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल की ऑडियो आपको मिल जाएगी किसमें, यूट्यूब पे। उसमें बढ़िया बच्चों को पढ़ाने का तरीका आजकल वैसे इनोवेटिव हो गया है कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गाने के फॉर्म में। तो बहुत बढ़िया। उससे आपको क्या करना है, 21 दिन तक सुनना है। आप गारंटी लीजिए 21 दिन तक आपने कर लिया ना, तो 22वें दिन आपको A to Z यानी 1 से लेके 20 तक पहाड़े बाय टिप याद होंगे। ये मेरी गारंटी है। अपना के देखना। देखिए इतने सालों से आपने मेहनत की, फिर भी मैथ में जीरो रह रहे, पहाड़े याद नहीं हो रहे। एक बार 21 दिन तक ट्राई करना। ऑडियो टेबल यूट्यूब पे सर्च करना, किसी की भी मिल जाएगी, उसे सुनिए। जैसे गाना सुनते हैं वैसे इसे सुनिए। ये हो गया। उसके बाद बच्चों बात आती है बेसिक कैलकुलेशन की। किसकी बात आती है बच्चों, बेसिक कैलकुलेशन। अब बेसिक कैलकुलेशन में क्या होता है बच्चों, एडिशन यानी योग आएगा सबसे पहले, है ना। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन घटाना आएगा, ऐसे ही आपका मल्टीप्लिकेशन गुणा आएगा, ऐसे ही डिवीजन भाग आएगा। तो ये 4 ऐसे आपके कैलकुलेशन है जो आपको बेसिक कैलकुलेशन में आती है। इस पे आपने अगर मास्टरी कर ली तो आप, मैं कह सकता हूं, मैथ्स में सफल हो गए। क्योंकि ज्यादातर बच्चे मैंने देखा है कॉन्सेप्ट आता है। अब जैसे मैं बात करूं कि क्वेश्चन है आयु का, है ना, एज का क्वेश्चन आया उनके पास, तो उसको कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, जोड़ने में टाइम लग रहा है, घटाने में टाइम लग रहा है, भाग करने में टाइम लग रहा है। तो उसके लिए सर क्या करें, उसके लिए इनकी पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो बच्चों मैं आपको सलाह दूंगा एनसीईआरटी की बुक उठाइए। कहां से, बिल्कुल अगर आप जीरो हैं तो क्लास तीसरी या मैं कहूं पहली से उठा लो। पहली क्लास से, फर्स्ट क्लास से आप उठा लो बुक। कहां तक करो, 5th क्लास तक करो। पहली से 5वीं क्लास तक की किताबें पढ़ो मैथ्स की। कहां मिलेंगी सर, ये देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी की साइट है, ncrt.nic.in करके साइट है। उसमें टेक्स्ट बुक में जाना, यहां पे सेलेक्ट करोगे, क्लास सेलेक्ट हो जाएगी। यहां पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, मैथ सेलेक्ट कर लेना, हिंदी मीडियम वाले हैं तो गणित सेलेक्ट कर लेना। यहां बुक का टाइटल मैथ मैजिक करके बुक का नाम आएगा, वो करना।
उससे चैप्टर वाइज आपको इस तरह से खुल जाएंगे। या पूरी बुक डाउनलोड करनी है तो पूरी बुक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। उसमें आप देखेंगे कि जो पहली क्लास की बुक है उसमें पहला चैप्टर है छोटा और बड़ा। मतलब वहां पर बताया गया कि छोटा क्या होता है और बड़ा क्या होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है, क्योंकि कई बच्चे अभी भी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनको छोटे और बड़े नंबर में डिफरेंस नहीं पता है। तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो एकदम जीरो है मैथ्स में। तो बच्चों पहली से कहां तक की किताब उठानी है? 5वीं तक की किताब उठानी है, अच्छे से करना है। कितने दिन में कर लोगे? मैक्सिमम 10 दिन में कर लोगे, इससे ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 दिन में पहली से 5वीं तक की किताब मैथमेटिक्स की अच्छे से पढ़ डालो, एकदम घोट डालो। वो हो जाएगा ना, तो ये जो बेसिक कैलकुलेशन है, ये जो बेसिक चीजें हैं, ये आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या करना है बच्चों? ये हो गया। उसके बाद बच्चों आपको 6वीं से लेके 10वीं तक की किताबें पढ़नी है मैथ्स की। इससे आपका क्या बनेगा? कंपटीशन का कॉन्सेप्ट बनेगा। कॉन्सेप्ट बनेगा, पुरानी मेथड जो होती है ना एक्स वाई वाली, वो बनने लगेंगी। एक माइंड में आपको समझ में आने लगेगा कि भाई आयु के क्वेश्चन कैसे होते हैं, है ना, आपके प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, लाभ हानि के क्वेश्चन कैसे होते हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन होते हैं। तो वो अपने आप होने लगेगा। कहां से करना है? 6वीं से 10वीं। ज्यादा से ज्यादा आपको 1 से 2 महीने लगेंगे। अगर आप लग कर लोगे तो और पहले भी कर सकते हो। 1 से 2 मंथ आपको लगेगा, बस 1 से 2 मंथ का समय लगेगा, इससे ज्यादा 1 मंथ भी नहीं लगने वाला। 2 महीने में पूरी 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी आप निपटा सकते हो। यही कंपटीशन आपको मिलता है। तो ये तो आप कहां पहुंच गए? जीरो थे, आपने बेसिक चीजें सीखी, पहाड़े पढ़ लिए, याद कर लिए, कैलकुलेशन यानी पहली से आपने 5वीं तक की कर ली, बीच में पहुंच गए। उसके बाद आप कहां पहुंच गए? थोड़ा सा और आगे पहुंच चुके हो। अब यहां से आपका शुरू होता है मेन कंपटीशन। आपका बेसिक क्लियर हो गया, यहां तक आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बन गया 6वीं से 10वीं तक। अब आते हैं असली कंपटीशन की बात। तो यहां पर आने पर आप सीखिएगा फास्ट मैट्रिक्स, फास्ट मैथ्स ट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं वैदिक मैथ्स। वैदिक मैथ्स की कुछ ट्रिक्स होती हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? बहुत कम समय पर कैलकुलेशन कर सकते हो। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, गुणा, भाग, है ना, योग की, सब्ट्रैक्शन की, घटाने की, जोड़ की, इसकी कुछ ट्रिक्स होती हैं। ऑलरेडी मेरे चैनल पे भी अपलोड है, पेड कोर्सेस में भी है ना, तो ये पढ़िएगा। उसके बाद बच्चों बात आती है असली कंपटीशन की बुक की। तो बहुत सारी बुक मार्केट में है जो अच्छे ऑथर है, मैं आपको बता दूं। जैसे एक आर.एस. अग्रवाल आते हैं, इनकी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बुक मिल जाएगी, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी। ऐसे ही आपकी शारदा पब्लिकेशन की आती है एस.डी. यादव की, हिंदी इंग्लिश दोनों में इनकी बुक मिल जाएगी, है ना। ये मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं बच्चों, या तो ये कर लो, ये कर लो। इसके अलावा बच्चों थोड़ा सा और ऊपर लेवल पे जाना है, ये तो आपने व्यापम और बाकी लेवल पे कर लिया अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। फिर आपको एसएससी लेवल पे जाना है तो राकेश यादव की आप देखिए 7300 आती है ना, 1999 से 2017 के जितने सीजीएल हैं के क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन है, पूरे आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की वैरायटी मिल जाएगी। इसके बाद फिर बच्चों आप देखिए और लेवल बढ़ाना है आपको, और लेवल बढ़ाना है अपना, तो फिर क्वांटम कैट, कैट की बुक आती है सर्वेश वर्मा की, है ना, सर्वेश वर्मा की क्वांटम कैट आती है। इसमें बहुत हाई लेवल रहेगा। हाँ, ये बच्चों हिंदी में आपको शायद ना मिले, नई वाली बुक हिंदी में ना मिले, ये किस में मिलेगी? केवल इंग्लिश में रहेगी। बाकी पहले की जो 3 बुक हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में उपलब्ध हैं। तो ये बात होगी कंपटीशन की बुक्स की। तो पढ़ना कैसे है मैंने आपको बताया, बिल्कुल बेसिक से। बेसिक से क्या करना है? पहाड़े पढ़ने हैं, सबसे पहले याद करना है। उसके बाद क्या करना है? बेसिक कैलकुलेशन सीखनी है। बेसिक कैलकुलेशन के लिए क्या? एनसीईआरटी, कहां से कहां तक? पहली से 5वीं तक, पहली से 5th क्लास तक की एनसीईआरटी कर लो, बेसिक हो जाएगा। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्या? एनसीईआरटी, कहां से कहां तक की सर जी? 6वीं से 10वीं तक की, 6वीं से 10वीं तक की एनसीईआरटी। उसके बाद फिर आती है मेन कंपटीशन, तो उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स, उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स। तो ये आपका पूरा का पूरा मैंने आपको निचोड़ दे दिया, कैसे आप जीरो से हीरो बन सकते हैं मैथ्स में।
मेरे हिसाब से अब उन बच्चों को क्लियर हो गया होगा जिन्हें सोर्स के बारे में नहीं पता था या बाकी चीजों के बारे में नहीं पता था। पूरा वीडियो में मैंने बहुत ही इजी भाषा में आपको समझा दिया। कोई डाउट हो आपको तो आप मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे प्यारे दोस्तों लाइक करते हुए जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए जाना, और नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब का बटन दबा के घंटी पे भी दबा देना ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ऐसे ही मैं आपको बहुत ही इजी भाषा में बहुत सारी चीजें लेके आऊंगा जिससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर तैयारी कैसे करनी है। और ये चीज याद रखिएगा, टाइम टेबल बना के कीजिएगा भाई साहब, है ना। टाइम टेबल मतलब कि मैंने बेसिक कैलकुलेशन पढ़नी है 10 दिन में तो 10 ही दिन का रखें। ऐसे नहीं कि 1 साल लगा रहे हैं बेसिक में, 1 साल लगा रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में, फिर 1 साल कंपटीशन में, 3-4 साल नहीं लगाने। अच्छे से अगर आप मैथ्स करना चाहो ना तो 6 से 8 महीने पर्याप्त है मास्टर बनने में मैथ्स के भैया, है ना। 6 to 8 मंथ इज इनफ, पूरे मास्टर बन जाओगे। बहुत बढ़िया तरीके से कंपटीशन में आप फाइट कर सकते हो और सभी को टक्कर दे सकते हो। 6 से 8 महीने। अगर आप कहां पे हैं अभी, अगर आप हैं जीरो पर, जीरो से हीरो बनने में 6 से 8 महीने लगेंगे। बहुत अच्छे तरीके से बेसिक एक एक स्टेप मैंने आपको समझा दिया क्या करना है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथियों। जय हिंद, जय भारत।